आज हम पहुंचे हैं देवप्रयाग बागी हॉस्पिटल में, जहां यहाँ पर बागी हॉस्पिटल में जो भरतपुर पट्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला पंचायत सदस्य पुष्पा रावत जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद टोडरिया जी, वर्तमान में कनिष्ठ प्रमुख राजपाल चौहान जी, पूर्व प्रधान अरविंद जियाल जी, प्रधान अशोक तिवारी जी, आप हमारे प्रधान जी मुनेट ग्राम सभा से, यही चलेगा। चलो मैडम, आज आप बागी हॉस्पिटल में आए हैं, किस मुद्दों को लेके आए आप यहाँ पर? सर्वप्रथम तो मैं संगम न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो पहाड़ की इन गहन मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ। और आज मैं अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर के आज यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है देवप्रयाग का, उसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। और बहुत सी भ्रांतियां यहाँ आकर टूटी हैं। जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ कही जा रही थी कि अस्पताल के नाम पे जो बागी अस्पताल जिसे कहा जाता है और पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में एक मात्र हमारे लोगों के लिए एक आशा का केंद्र था, परंतु जब हम यहाँ पे आए, क्योंकि जब मैं डोर टू डोर कर रही थी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा पाने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो स्वास्थ्य का मुद्दा था। और इस अस्पताल की मेरे को बहुत सी शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा और जनता द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी, जिसके चलते आज मैं यहाँ पे अपने साथियों के साथ, अपने जो भी मेरा ये प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ मैं आज यहाँ औचक निरीक्षण करने पहुंची। तो हमने पाया कि बहुत से जो बेसिक डिमांड्स है, इन समस्याओं का आप कैसा समाधान कराएंगे? जो यहाँ पे समस्या तो है, लेकिन समाधान कैसे कराएंगे आप? जी, मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे जो भी बेसिक सुविधा है यहाँ के आगे पता चला तो वो तक भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमियां कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक गण हैं, यहाँ के जो मंत्री गण हैं, यहाँ के जो सांसद गण हैं, उनको डूब मरना चाहिए कि उन्होंने अपनी जनता को इतने वर्षों उपरांत भी आज अगर हमको स्वास्थ्य की मांग यहाँ पर करनी पड़ रही है और हमारे लोगों को मीलों चलकर 75 किलोमीटर चलकर 100 किलोमीटर चलकर अगर दूर ऋषिकेश या श्रीनगर में जाना पड़ रहा है, तो ये उन प्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की बात है। और हमारे पास क्या रह जाता है? हम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर आए हैं। हमारे पास वो पावर नहीं है। हमारे जो 17 विषय हैं जिसके लिए लगातार पूर्व में भी हमारा प्रधान संगठन और त्रिस्तरीय पंचायत संगठन जो है मांग करता आ रहा है, हमारे 17 विषय हमारे पास नहीं है। वो हमारे लिए हमसे बड़ी सरकार ने छीन लिए हैं। हमारे पास एकमात्र यही अधिकार है कि हम बड़ी सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे कि आप की जो क्षेत्र की जो समस्या था बागी हॉस्पिटल, यहाँ पे एक्सरे की मशीनें नहीं, कई बहुत सारी चीजें यहाँ समस्याएं थे, तो आज आप हॉस्पिटल में आते, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, यहाँ पे आश्वासन तो पहले तो मिलेगा किससे, क्योंकि जिनसे हमारी डिमांड है या तो जो 1-2 डॉक्टर हैं वो इस लायक नहीं है कि हमें आश्वासन दे सकें। हमें जिनसे आश्वासन चाहिए हम उसके लिए मांग सदन में करेंगे। यहाँ की जो सीएमओ है उनसे हमारा जो प्रतिनिधि मंडल का आज जो लेटर है, जैसे हमारे लेटर हेड पैड जारी हो जाएंगे, हमारी मोहरें आ जाएंगी, तो हमारे लेटर हेड पैड पे हमारी ये क्षेत्र की जो समस्या है ये सीएमओ के पास जाएगी, सांसद को जाएगी और जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके पास जाएगी। सभी जो भी यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्रीगण हैं, उनको हमारी ये समस्या जाएगी और क्षेत्र के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। आप हमारे साथ ये देख रहे हैं, ये जाने माने चेहरे हैं, ये आंदोलनकारी हैं, ये प्रधान बाद में है, ये क्षेत्र पंचायत बाद में है, ये पहले आंदोलन है। और बड़ी आस के साथ जनता ने इनको सदन में चुनकर भेजा है। और मेरे साथ जो राज्य आंदोलनकारी है वो भी हमारे साथ है, टोडरिया जी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी भी यहाँ जो भी क्षेत्र के लिए हमारे जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे निश्चित ही लगता है कि हम एक बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और निश्चित ही पटल पर इसका हम सही परिणाम लेकर आएंगे। माने कि कल को स्वास्थ्य विभाग से या स्वास्थ्य मंत्रालय से आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या पर किया जाएगा? भूख हड़ताल करनी पड़े भूख हड़ताल की जाएगी, जल त्यागना पड़े हम जल त्यागने का काम करेंगे। परंतु अब हम अपने जो इन 5 वर्ष जनता ने हमको चुन के भेजे हैं, जो हमको बड़ी उम्मीदों के साथ आस के साथ भेजा है, उनकी आस के लिए हम संघर्ष करेंगे, ये तय है। चलिए, हमारे साथ में जो जिला पंचायत सदस्य पुष्पा रावत जी, जो भरतपुर पट्टी से अभी 40 वोट थे कांडा से जीत कर आए थे। ये राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं कि सबसे फोन आएगा तो काट देना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इतिहास दोहरा दूं कि जब ये पाली के जो बंधु हैं, अपने कोटियाल बंधु, उन्होंने जब इसके लिए 19 नाली भूमि को दान दिया था तो उनसे एक पैक्ट किया गया था शासन के द्वारा कि जो आपका जो चिकित्सालय होगा
वो संयुक्त चिकित्सालय होगा, जिसको कि आज की डेट में उप जिला चिकित्सालय कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास तो संयुक्त के नाम पे हुआ, और जब उद्घाटन हुआ तो इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, यानी कि एक सीढ़ी कम। अगर ये उप जिला चिकित्सालय होता तो यहाँ पे इतनी ज्यादा रोने की नौबत नहीं आती। और दूसरा जो उनकी मांग थी कि जो वो सारे कोटियाल बंधु हैं, उनकी मांग थी कि उनके दादाजी के नाम पे, स्वर्गीय नाथूराम कोटियाल जी के नाम पे इसको रखा जाए, वो भी पूरी नहीं हो सकी। स्वास्थ्य का तो टोटा है ही, लेकिन जिससे जमीन ली गई उसकी जो है प्राइमरी मांग, उनके जो परिजन हैं उनको नौकरी तक नहीं दी गई, उनसे कई वादे किए गए थे, वो सब झूठे साबित हुए। और जनता की आप जो समझ ही रहे हैं, जनता को इतना ठगा गया है, इसमें इतना ठगा गया है कि आज ये रेफर सेंटर बन के रह गया। जो भी आता है वो बोलता है कि सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? सरकार को जगाना। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे एक उप जिला चिकित्सालय घोषित किया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कोटियाल जी। हमारे साथ में सीताराम राणाकोटी, जो इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी। सीताराम राणाकोटी जी, संक्षेप में अपनी बातें रखें। आप क्या बागी हॉस्पिटल को लेके आप लोगों के क्या आगे का प्लान रहेगा? आगे का प्लान यही रहेगा, संक्षिप्त का आपने तो दो ही बात कहूंगा जी। अगर यहाँ जल्द से जल्द हमारे माननीय युवा आदर्श विधायक जी, और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं बड़े भाई हमारे सुबोध उनियाल जी, आप भी थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि नरेंद्र नगर और देवप्रयाग विधानसभा को जी, आपके जो वोटर हैं वो वोटर कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने यहाँ पे आते हैं। तो आप इस जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसको बना दिया गया है, यहाँ फिजिशियन नहीं है, यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, अभी आए हैं 2-3 महीने पहले जी। और सिटी स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन पड़ी हुई है, जंग खा रही है। ब्लड टेस्ट आज बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट की पूरी सुविधाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। और जो ऑपरेशन थिएटर है यहाँ वो बंद पड़ा हुआ है। महिलाओं के जब प्रसव का समय आता है तो उनको यहाँ से श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है। आप एक चीज बताइए, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पेटी होती है ना, टमाटर है पेटी, बिस्कुट है पेटी, तो वो गत्ता फाड़े जनन। अब वो गत्ता फाड़ी दे, थोड़े से मूव लगे जाने हाथ पर है, और हाथ पर फाड़ी दे तब पट्टी लगाई जाते, और तब वो पट्टी बांधी दे श्रीनगर भेजे जाऊँ। मतलब इन लगे लिया कि प्लास्टर की सुविधा भी नहीं है उपलब्ध। अच्छा, मतलब इतना बड़ा बागी हॉस्पिटल है, क्या प्लास्टर की सुविधा भी नहीं है कि जो सड़े गले हुए पेटियां जो गत्तों से उनका प्लास्टर किया जाता है यहाँ पर? प्लास्टर किया जाता। अब एक बात क्यों हो, अगर कोई दुर्घटना भेजें, वाहन दुर्घटना भेजें, ये सबसे संवेदनशील जोन छ तोता घाटी, बछेली खाल, आप यह मजी मूल्य गाँव, अगर यूं जगह कोई दुर्घटना भेजें तो वो पेशेंट सड़ जब एक लीता हो, तो मतलब इतना अच्छी व्यवस्था भी नहीं। आप भीतर जाते हालत देखो तो एक पांडे जी ने ना पुराना 15 साल हुए, तो अब उनका 4 दिन बाद रिटायरमेंट है। तो जो आयुर्वेदिक वाले हैं वे पर भी तालू पड़ जान, मैंने बांझे भेजान। मतलब इनको बोलदार नहीं कि ओण एक डॉक्टर उनकी नहीं ओण जनतन करी ठेलेना लगी एक जिंदगी। आज से पहले प्रतिनिधि रहा वाला, पर वो बताओ कि कुछ बनना तैयार नहीं। पर जो बार युवा पीढ़ी आई ये सोच ली कि भाई हाँ हॉस्पिटल में एक नहीं डॉक्टर। क्या आप सभी ने ये मन बना लिया है कि आपकी बार बागी हॉस्पिटल का सुधार करके ही मानेंगे? हम अपना सुधार कल निकाला, पर ये हॉस्पिटल का सुधार, बिजली सुधार और पानी सुधार, ये 3 चीजों का सुधार हम जरूर कर ला। और जो नेता कैसे करेंगे आप सुधार? देखा एक आंदोलन है आपके पास सुधार करने का? देखा एक आंदोलन होता, अब महात्मा गांधी तो बन नहीं, सुभाष चंद्र बोस बनने पड़े लो, महात्मा गांधी बनी थे। मतलब जन 3 बंदर जन बोल कि चुपचाप रहो भैया, मन बनी थे, भी काम नहीं जन के लेगी। 20 वर्ष वेगन और 25 साल उत्तराखंड राज्य बनया वेगन। और ये हॉस्पिटल से देखा शिलान्यास कबारी को वही चबारी हॉस्पिटल जन बताइए, हमारा जिया जी लग धनु जो जमीन दिन था उन दान दिन था, जो जमीन हमारा जिया जी लोग लग धनु, यूं का मामा तुम्हारा मामा जी लग धनु, दादाजी लग धनु का, तो जो ने जमीन दान दिन थे। आज भी मतलब क्या बोल एक कुछ नहीं बोल जाते हैं, कोई फंड अंत हो जा। मतलब ये है कि सीताराम राणाकोटी ने अपनी कमर कस लिया। आगे जो एक मैंने कोई भी आंदोलन हम है सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुने चाहे वर्तमान मन चाहे कत साल पिछले भी रहे बोला उन सभी तो एकजुट होना पड़े लू है ना। और ये कबाना आवाज उठाना पड़े, ये कबाना चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, हमारे आपसी लड़ाई रही वो गौर पर रही। लेकिन जो क्षेत्र की बातन, क्षेत्र के मुद्दों की बातन, वो हम सब एक हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप इधर आ जाइए। हमारे साथ में है जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद टोडिया जी, जो राज्य आंदोलनकारी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे टोडिया जी आप बागी हॉस्पिटल को लेकर? धन्यवाद कुमार जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में हाँ, आपकी जो धर्मपत्नी है वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं रजनी देवी जी, निर्विरोध चुनी गई हैं आपका सजवाड़ कांडा गोरसे कांडा से। जी जी, मेरा ये कहना है कि पंचायत चुनाव संपन्न हो गए, इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि को बड़े सोच समझ से चुनती है। कहीं ना कहीं टोडरिया जी इस क्षेत्र की समस्या, क्योंकि ये बागी हॉस्पिटल है, ये लांबावित चाका तक हो या चाहे आप कोडियाला तक आप कहीं भी चले जाए, आसपास को मेरे ख्याल से 500 गांव को तो जोड़ती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बागी हॉस्पिटल एकदम से अपाहिज पड़ा हुआ है। तो कैसे आप इस अपाहिज में आप प्राण डालेंगे, कैसे मरे हुए एक चीज में आप प्राण डालेंगे? वही बोल रहा हूँ मैं, जनता ने इस समय जो है जो निर्णय लिया है, अच्छे जनप्रतिनिधियों को और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन जनप्रतिनिधियों को चुना है। और हम लोग सब मिल करके इस स्वास्थ्य के मुद्दे पे जन आंदोलन करेंगे। और मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे कि ऋषिकेश और श्रीनगर के मध्य 110 किलोमीटर की दूरी है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग है, अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब तक जो है मरीज जो है ऋषिकेश और श्रीनगर जाता है, तब तक वो जो है दम तोड़ देता है। और इस देवप्रयाग क्षेत्र में भरपूर पट्टी, पालकोल पट्टी, कोट ब्लॉक की जनता, कम से कम 50-60 हज़ार की जनता है जो इससे लाभ लेना चाहती है। तो मेरा अनुरोध ये है माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से, जिनका सबसे बड़ा क्षेत्र है और शासन में जो है अच्छी पैठ भी रखते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जो है उप चिकित्सालय घोषित करने की कृपा करेंगे। और गत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमारे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी ने अपनी घोषणा में और उसमें विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान कहा था कि मैं देवप्रयाग हॉस्पिटल को गोद लूंगा, लेकिन आज वो भी नदारत हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे प्रधान हो चाहे सांसद तक हो, सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी का सहयोग चाहिए और इस मुद्दे को सॉल्व करें। कम से कम 50 हज़ार की जनता जो है परेशान है श्रीनगर और ऋषिकेश के चक्कर मारते मारते, और लोग जो है रास्तों में मर रहे हैं। तो अनुरोध करूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से कि इसका संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं जो राजपाल चौहान जी, जो वर्तमान में कनिष्ठ प्रमुख पद से चुन के आए हैं। राजपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र, क्योंकि आप कनिष्ठ प्रमुख भी हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बड़ी बन गई है, तो कैसे आप इस बागी हॉस्पिटल का आप लोग एक निर्वहन करेंगे? नमस्कार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस क्षेत्र की जनता के लिए है कि जो यहाँ पे बागी हॉस्पिटल बना हुआ है और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अगर यहाँ पे हैं तो जीरो हैं। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सीडेंटल होता है या किसी को कोई कुत्ता डॉग काट लेता है या अन्य जो महिलाएं होती हैं हमारे जो वो अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं या फिर अन्य हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, इनका बड़ा दुर्भाग्य होता है कि यहाँ से वो रेफर हो जाते हैं। रेफर सबसे मेन होता है पहले श्रीनगर या फिर एम्स चले जाते हैं। अगर ये आज ये हॉस्पिटल है तो इस हॉस्पिटल के लिए हमारी अहम जवाबदारी है। अगर जनता ने हमें चुन के भेजा तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हमें जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं आप भी चुनाव आपने भी लड़ा है, आप भी गए 5 गांव में गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपने पीड़ा देखी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लाचार है इलाज के लिए। जो इलाज उनको बागी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा, उसके लिए वो श्रीनगर भाग रहे हैं या फिर वो ऋषिकेश जा रहे हैं या देहरादून जा रहे हैं, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या आगे का आपका जो वो रहेगा फिर प्लान? इसका प्लान ये है, हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसमें हम सब एक होके सबसे पहले हम इस बात को अपने इस तरह से सदन में रखेंगे। अगर बेचैनी वहां से नहीं होता है तो हम अपना एक जन आंदोलन करेंगे, यहाँ पे अनशन करेंगे, भूख हड़ताल हो गई। इस हिसाब से जहां तक वो अगर हमें डंडे घंटे खाना जेल जाना हो, परंतु नहीं, जनता के जनहित के लिए हम ये कार्य करेंगे और इस हॉस्पिटल का सुधारीकरण करना हमारा सबसे प्राथमिकता है। और जैसे बिजली विभाग है और ये हमारे पानी की समस्या है, शिक्षा विभाग है, इनके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और वचनबद्ध हैं, इसमें हम प्रयास करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और सदन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ में पूर्व प्रधान अरविंद जियाल जी। जियाल जी, आप तो पहले भी यहाँ पे सक्रिय रहे हैं बागी हॉस्पिटल में, कई बार आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वो धरना प्रदर्शन कहीं न कहीं वो
0/0 रहा हो, तो आगे क्या आप लोग इस अंधेरे में क्या प्रकाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बागी हॉस्पिटल में एक नया प्रकाश भरा जाए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जो समस्याएं जो आती हैं, जब कभी कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो हमने जो पूर्व में आंदोलन किए थे सन 2016 से लगातार इस बागी हॉस्पिटल के लिए, जब छात्र संघ में थे तब से ही हम जो है आंदोलन के लिए जो है कर रहे हैं। और पिछली बार जब हमने आंदोलन किया था तो आप देखेंगे कि उस आंदोलन के बाद हमको जो है यहाँ पर जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं वो उपलब्ध हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज जो है उसका शून्य रिजल्ट नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं हम एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट आज हमको यहाँ पर मिले हुए हैं। जो एक्सरे की बात है, हमारे ये था ना कि क्षेत्र में जो भी था, क्योंकि यहाँ के बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको रेडियोलॉजिस्ट के मतलब उनके ना तो इनके बारे में जाने, उनको तो ये है कि हमारी जो दवाई गोली बस हमें वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाए, और वही उनके लिए सबसे बड़ा अमृत होता है। तो इस अमृत को आप आके क्या बनाने का पूरा प्रयास करेंगे? देखिए, हम सिर्फ एक बात जो मुझे लगती है पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, सिर्फ मैं देवप्रयाग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो पॉलिसी बनाने की जरूरत है पूरे उत्तराखंड में जो है ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए कि जिनसे जो है धरातल पे कार्रवाइयां हो सके। हम कांग्रेस के समय से देखें या बीजेपी के समय से देखें, एक आंदोलनकारी के तौर पर मैं देखता हूँ कि जो पहाड़ों में स्वास्थ्य समस्या, आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी है, हमने हमारे उत्तराखंड को 25 साल हो गए बने हुए, हमने उन माता बहनों की सदाहत उनकी लाशें हमने देखी हैं आते हुए, लेकिन ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि आज हम स्वास्थ्य से भी लाचार हैं और शिक्षा से भी लाचार है। ये तो सत्यता है। यहाँ अगर मौज आई है तो नेताओं की आई है, चाहे वो भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो। जो आया वो अपना हाथ धुल के चला गया। लेकिन आप लोग नई पीढ़ी आई हो तो क्या आप लोग, जैसे ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है स्वास्थ्य की, तो आगे आप जो उग्र आंदोलन, अगर यहाँ का सुधार नहीं होता, क्या आप लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी समस्याएं, जिस प्रकार की भी समस्याएं आ रही हैं और आंदोलन से हल निकलता है तो आंदोलन किया जाएगा। पहले संवाद से जो है अगर हल निकलता है, क्योंकि हम सदन से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि कर्तव्य होता है कि पहले जो है सदन तक बात पहुंचे, सदन में बात पहुंचाई जाएगी, शासन तक बात पहुंचाई जाएगी, और अंत समय में जब नहीं कुछ होगा तो उसके लिए आंदोलन। जैसे लोग क्षेत्रीय विधायक हैं, जैसे उनसे आप लोग वार्ता करेंगे क्या? हमारे आप स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि वर्तमान में विधायक वो सभी के हैं, तो अपनी बातों को तो आप रखें, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर अगर वहाँ भी अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर आप लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी बिल्कुल, इस चीज के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम इसीलिए बने हुए हैं ताकि जनता की हर एक चीज को जो है हम समझे, सुने, और अगर अंत समय में जब अगर नहीं समझा जाएगा, चीजों को नहीं सुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है उग्र आंदोलन का ये रूप लेगा। और हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इसको उप चिकित्सालय घोषित किया जाए ताकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका जो है जल्द से जल्द निराकरण हो सके। धन्यवाद। कहीं न कहीं साथियों अब उम्मीद जगी है भरपूर पट्टी में कि एक स्वास्थ्य को लेकर जो बहुत बड़ी विडंबना थी, स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं एक आस और उम्मीद जगी है कि अब लगता है कि आप बागी हॉस्पिटल का सुधारीकरण होना निश्चित हो गया। मैं आपसे आपके माध्यम से, आपके संगम न्यूज के माध्यम से चीज उठाना चाहता हूँ कि हमारे जो हैं कई उपनल कर्मी जो हैं कार्यरत थे, जिनको कि के कारण हटाना तो जो भी रहा हो, 1,80,000 रुपए या 2 लाख के करीब जो है पैसे उनको अभी तक नहीं मिले हैं। तो आपके अनुरोध, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि ये कार्य भी होना चाहिए। प्रधान जी आप भी कुछ बोले, जरा सा ना, प्रधान है यहाँ के, आ जाइए प्रधान जी। तो सितारा भी नरेश भाई 2 शब्द तो बोलो यार, यहाँ पे 2 शब्द तो बोल दो, इधर 2 शब्द बोल दे नरेश भाई, आप प्रधान है यहाँ के यार, आ जाइए आप 2 शब्द। तो ये चीज भी मैं आपसे ये चीज भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जितने भी उपनल कर्मियों का चलिए प्रधान जी नहीं करना चाह रहे बात। जी तो वो उपनल कर्मियों का जो बचा हुआ मानदेय है वो सरकार को लौटाना चाहिए। जो 2 लाख रुपए के करीब जो उनकी राशि बनती है वो मानदेय उनको वापस मिलना चाहिए। वो लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, और आज तक भी उनका पैसा जो है सरकार ने नहीं लौटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में जो सजवाण कांडा के, तुंगरियाल कांडा के नवनियुक्त प्रधान जी अशोक तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी, जो वर्तमान में सरकार भी आप ही लोगों की है, तो क्या आप स्थानीय विधायक से, मंत्री से इस हॉस्पिटल की समस्या के बारे में बताएंगे?
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संगम न्यूज का कि आप जनता के मुद्दों को आप समय समय पर उठाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंचायतों की 73 पंचायतों की जो सरकार होती है, हाँ जी, 73 पंचायतों की जो सरकार होती है वो होती है छोटी सरकारें, और कहीं ना कहीं जनताओं की जो भी नवयुवक चुन करके आए हैं उनकी बहुत बड़ी आशाएं हैं हम सबसे। तो हमारा काम है कि जनता की आवाज को उठाना और बड़ी सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाना। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी बात को सुनेगी कि इस हॉस्पिटल की दिशा और दशा को सुधारा जाए। जो आज यहाँ पे एक अगर कहीं उंगली भी जल जाती है, परसों गांव में हमारे एक बच्चे की उंगली जल गई थी तो उसको रेफर किया गया श्रीनगर में, तो कम से कम वो प्राथमिक सुविधाएं तो यहाँ पे हो। और हम सबसे बड़ी मांग यही रहेगी पूरी जनता की तरफ से कि यहाँ पे उप जिला चिकित्सालय का दर्जा इस हॉस्पिटल को दिया जाए, तभी इसका सुधार हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी टोटे जी, मैं एक और बात करना चाहूँगा। जो अभी लैब की व्यवस्था हुई है यहाँ पे और टेस्ट चल रहे हैं या मशीन जो आई है या ऑपरेटर जो आए हैं, वो 4 महीने 5 महीने पूर्व जब हमने यहाँ पे आंदोलन किया था और हॉस्पिटल में जो है गौशाला तब्दील कर दी थी हमने। उस समय पूरे गौशाला सारी पूरे गायों मतलब इस हॉस्पिटल को गौशाला घोषित कर रहे थे। गौशाला सारी गाय यहाँ ला सारी गाय को यहाँ बंद कर दिया था। अच्छा। हम यहाँ बांध दी थी। हम आए थे 4 माह पहले और सारी गाय यहाँ ला गए थे, सारी की सारी। तब जाके और जो ये है बिल्कुल हमने आंदोलन किया था यहीं बाहर। बहुत जबरदस्त तब आंदोलन। जाके जो है थोड़ा सा सरकार जरा सा हिली है थोड़ा। कहीं ना कहीं आंदोलन में ताकत तो होती है। बिना बड़े आंदोलन के जो है उप जिला स्वास्थ्य केंद्र पर होना असंभव है। जब पूरी भरतपुर पट्टी की जनता जनप्रतिनिधि क्या जब एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, यहाँ टेंट लगा के बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कर्मचारी करेंगे, तब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल कोटियाल जी जो सभासद हैं देवप्रयाग से, कि आने वाले समय में अगर यहाँ का सुधारीकरण नहीं होता है तो फिर यहाँ टेंट लगा के अनिश्चित काल के लिए बैठ जाएंगे फिर। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम न्यूज में। चलो भाई ठीक है पवार जी।